एक ऐसा डेटा सुनिए जो दिल्ली में रहने वाले किसी भी इंसान को डरा देगा। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यानी ईपीआईसी ने इसी साल के अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली की हवा में मौजूद PM 2.5 का खतरा इतना ज्यादा है कि औसतन दिल्ली के लोगों की उम्र लगभग 8.2 साल तक घट सकती है। और खास बात यह है साहब के अनुमान ये WHO के 2023 के डेटा के आधार पर लगाया गया है। उसी साल दिल्ली का एनुअल एवरेज PM 2.5 स्तर 88.4 क्यूबिक पर मीटर होता है, जबकि WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि हवा में PM 2.5 की सुरक्षित सीमा सिर्फ 5 क्यूबिक पर मीटर होनी चाहिए। यानी दिल्ली की हवा WHO स्टैंडर्ड से लगभग 17 गुना ज्यादा जहरीली है। और इसका मतलब ये भी है कि दिल्ली पूरे देश में सबसे ज्यादा जीवन कम करने वाला शहर है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो नेशनल एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन 41 क्यूबिक पर मीटर है, WHO लिमिट से लगभग 8 गुना ज्यादा। यानी एक औसत भारतीय अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 3.5 साल कम कर रहा है। और आयरनी ये है साहब कि 2 साल बाद भी ये कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। 2025 में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का PM 2.5 स्तर बढ़कर 101 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। अब ये तो हुई नंबरों की बात, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि पराली 20 साल पहले भी जलाई जा रही थी, दिल्ली में गाड़ियां तब भी थी, कंस्ट्रक्शन भी होता था और ठंड भी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी? Like and subscribe, please.